बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स हमने 10.3 के अंदर ये पहले फार्मूले लगाए और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए। अब स्टूडेंट्स हम इन्हीं फार्मूलाज से कुछ और फार्मूलाज कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उन फार्मूलाज का नाम है कन्वर्शन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अब बात रिवर्स होने जा रही है, यानी पहले हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया, लेकिन अब हम सम या डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट में। स्टूडेंट्स अब ये जो फार्मूलाज हैं हम इन्हीं से आगे मजीद कुछ चीजें बनाते हैं। वो जो फार्मूलाज अब मैंने बनाने हैं वो यहीं से डिराइव करता हूं। इन तमाम फार्मूलाज में हम लेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा को एक नई वैल्यू नाम दे देते हैं थीटा, और इन्हीं फार्मूलाज में वो जो राइट साइड पे अल्फा माइनस बीटा है उसको एक नई वैल्यू नाम दे देते हैं लेट फाई। अच्छा, अब ये हमारे पास फर्ज कर लो दो वैल्यूज हैं, एक इक्वेशन ए नाम दे दो और एक बी। मैंने इन वैल्यूज को उन फार्मूलाज में पुट करना है, लेकिन उन फार्मूलाज में पुट करते वक्त मुझे आगे अल्फा और बीटा की जरूरत भी पड़ेगी, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर लूं, एडिंग इक्यू ए एंड बी, तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये देखें आप अल्फा प्लस बीटा थीटा अल्फा माइनस बीटा दैट इज फाई, इनको ऐड कर दो, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पे 2 अल्फा और इधर राइट पे ये बनेगी वैल्यू। स्टूडेंट्स यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू बनेगी थीटा प्लस फाई ओवर 2, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू है। अगेन मैं ए बी लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज थीटा अल्फा माइनस बीटा दैट इज फाई। स्टूडेंट्स मैं अब इन्हीं इक्वेशन ए बी को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे बीटा की वैल्यू मिलेगी, ये मैं अब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी मैं लिखूंगा इन शॉर्ट में लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग ए बी, या यूं भी कह सकते हैं इक्वेशन ए माइनस बी इंप्लाइज दैट, इट मीन मैं बी को ए से सब्ट्रैक्ट कर लूं। तो स्टूडेंट्स फिर मैं यहां पे साइन चेंज करूंगा क्योंकि बी को सब्ट्रैक्ट करूं, तो अब स्टूडेंट्स अल्फा अल्फा से कटेगा, ऐड करने पर बीटा बीटा से कटा था, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से अल्फा अल्फा से कटेगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये लेफ्ट पे 2 बीटा बनेगा और राइट पे थीटा माइनस फाई, तो यहां से बीटा की वैल्यू बनी थीटा माइनस फाई ओवर 2, ये स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू बन गई। स्टूडेंट्स अब मैं इन 4 वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करूंगा और मैं नए रिजल्ट्स लेकर आऊंगा। तो इक्वेशन 1 में ये 4 वैल्यूज, 2 ये और 2 ये, फिर 2 में ये 4 वैल्यूज, तो मैं इसको अगर सी नाम दे दूं और इसको थोड़ी देर के लिए डी नाम दे दूं, तो आए ये चारों ए बी सी डी, ये मैं इसमें पुट करता हूं। तो इक्वेशन 1 को देखें तो 1 की राइट साइड मैं इधर लिख रहा हूं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह फाई, तो मेरे पास ये वाली साइड अब जो है वो मैं इधर लिख रहा हूं, तो साइन ऑफ स्टूडेंट्स अब अल्फा जो है वो ये है यहां पे थीटा प्लस फाई ओवर 2, थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई ओवर 2। सिमिलरली सेकेंड फार्मूला जो है वो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा माइनस साइन ऑफ फाई इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ये
अल्फा की जगह ये थीटा प्लस फाई ओवर टू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर टू, ये मेरे पास है स्टूडेंट्स। तीसरा फार्मूला बन जाएगा, राइट साइड इधर लिख रहा हूं, कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ फाई, तो बनेगा 2 कॉस थीटा प्लस फाई ओवर टू इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर टू, और ये बीच में प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ फाई, तो ये बन जाएगा -2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर टू इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर टू। ये स्टूडेंट्स अब मेरे पास न्यू 4 फार्मूलाज, इन फार्मूलाज को अब मैंने यूज करना है, लेकिन मैं अब स्टूडेंट्स इन 4 फार्मूलाज को याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ये फार्मूलाज जो हैं, ये जो अब आए हैं, इनको मैं ये यूं नाम दे देता हूं 1 2 3 और 4। वो भी 1 2 3 4 है, बट वो अलग इंक से मैंने नाम दे दिया, ये अलग इंक से। स्टूडेंट्स इनको याद करने का तरीका अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं, इन फार्मूलाज को याद करने का तरीका जरा गौर कीजिएगा। आप यहां पे देखें बेटा, जब भी साइन के साथ साइन होगा तो इधर मिक्स होंगे फंक्शन, यानी साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन। यूं याद रख लें, जब साइन फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो फिर उसमें मिक्स होते हैं फंक्शन, लेकिन जब कॉस फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसमें सेम होते हैं। इधर भी देख लें, ये कॉस इन्वॉल्व जब होता है तो फंक्शन सेम होते हैं, जब साइन इन्वॉल्व होता है तो फंक्शन मिक्स होते हैं। इधर अब देख लें, जब साइन इन्वॉल्व होता है एक दूसरे के साथ तो फंक्शन मिक्स होते हैं, जब कॉस इन्वॉल्व होता है तो फंक्शन सेम होता है। तो ये देख लें, जब साइन के साथ साइन इन्वॉल्व होगा, यू साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई, और जब कॉस के साथ कॉस इन्वॉल्व होगा यू। तो ये मैं याद करने की बड़ी बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूं। इधर आपने स्टूडेंट्स इन दो की अब मैं बात करूं तो इधर आपने 2 लेना है, सम या डिफरेंस हो तो इधर 2 लेना है, बट इधर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे। प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, और अगर माइनस है तो फिर पहले कॉस और फिर साइन। और अगर कॉस के साथ कॉस इन्वॉल्व है, यानी दोनों कॉस के फंक्शन है, तो इधर 2 के साथ कॉस कॉस होगा। लेकिन अगर बीच में प्लस है तो कॉस कॉस होगा, बीच में माइनस है तो इधर -2 के साथ साइन साइन होगा। और आपने सब में एक बार इन्हीं एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, सब में ऐड करके 2 पे डिवाइड, ऐड करके 2 पे डिवाइड, और इधर इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड। सिंपल है। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन के अंदर साइन इन्वॉल्व होगा तो इधर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे, कॉस के अंदर कॉस इन्वॉल्व होगा तो इधर फंक्शन सेम फॉर्म में होंगे। हाँ, जब कॉस के साथ बीच में दोनों कॉस के साथ अंदर प्लस होगा तो ये दोनों कॉस कॉस होंगे, और दोनों कॉस के साथ जब अंदर माइनस होगा तो यहाँ साइन साइन होंगे, और सब में शुरू में 2 होगा, आखिरी में -2, और आगे ये पैटर्न होगा। अब स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज जो 10.3 है उसके बाकी सवालात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स नीचे जितने भी इस क्वेश्चन के मैं अभी पार्ट्स करवाऊंगा, हर एक में 2 फंक्शन का एट ए टाइम 2 फंक्शन का या सम होगा या डिफरेंस होगा, और वो हमें कह रहे हैं कि उन सम को या डिफरेंस को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स इन 4 फार्मूलाज और उन 4 फार्मूलाज में मैं एक और भी फर्क बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये जो नीचे वाले 4 फार्मूलाज हैं, ये वाले, इनमें दोनों फंक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सेम होंगे,
मतलब ये देखें साइन के साथ साइन इन्वॉल्व होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, और कॉस के साथ कॉस इन्वॉल्व होगा, यानी एट अ टाइम दोनों फंक्शन सेम होंगे, दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस होंगे, और बीच में प्लस या माइनस होगा। इट मीन ये सम या डिफरेंस है और रिजल्ट प्रोडक्ट में आ रहा है। लेकिन यहां पे देखें ये फंक्शन दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और आगे रिजल्ट सम या डिफरेंस में आ रहा है। ये पिछले 4 फार्मूलाज हैं, इनका नाम था प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले फार्मूलाज, और इनका नाम है सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले फार्मूलाज। ये वाले वो हैं, ये हैं जी ये फार्मूले। आए अब हम देखेंगे, हम खुद गैस करेंगे कि यहां पे ये नीचे वाले इनमें से कोई फार्मूला लग रहा है। आए देखते हैं जी कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो देखें स्टूडेंट, साइन में साइन इन्वॉल्व है तो पहले 2 में से कोई एक लगेगा। अच्छा, बीच में प्लस है तो पहला लगेगा, अगर बीच में माइनस होता तो दूसरा लगना था। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उनमें ये वाले फार्मूले लगने हैं, यानी आज जितने भी क्वेश्चन अभी होंगे उनके अंदर इनमें से कोई फार्मूला लगेगा। तो आए स्टूडेंट्स, पहला इस पे फार्मूला लगाने लगाऊं। दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ, इसको आप थीटा ट्रीट करें और इसको फाई, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर 2 जी, दैट इज 2। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लो साइन के अंदर, तो ऐड करें तो ये बनता है 80 डिग्री ओवर 2, और इनको कॉस के अंदर सब्ट्रैक्ट करें अगर तो ये बनता है -6 ओवर 2। अब 2 साइन, ये ओवरऑल बनी 40 डिग्री वैल्यू, और ये कॉस के अंदर -3। स्टूडेंट्स ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि साइन के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव पे बैक करता है, बट कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, नेगेटिव पे बैक नहीं करता, वो पॉजिटिव। यानी यहाँ पे ये रिजल्ट लग रहा है, ये पहले मैंने बताया हो। तो आए 2 साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 3 डिग्री। स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया, लेकिन आपको मैं यहां पे एक और बात बताता हूं। अब थोड़ी देर के लिए इस रिजल्ट को आप ले लें और इस पे पहले 4 फार्मूलाज वो जो ऊपर लगे हुए हैं उनमें से देखें कौन सा लगना है। पहला फार्मूला रिवर्स, अब हम चलते हैं, हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सिंस 2 साइन ऑफ 40 डिग्री कॉस ऑफ 3 डिग्री, इस पे स्टूडेंट्स ये लगेगा पहला फार्मूला, साइन ऑफ 40 प्लस 3 प्लस साइन ऑफ 40 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आपकी ओरिजिनल वैल्यू बनने जा रही है, दैट इज साइन ऑफ 43 डिग्री प्लस साइन ऑफ ये 37 डिग्री। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, ये चेक कर, ये यही सवाल है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये वाले फार्मूले उससे हमने डिराइव किए हैं, तो अगर आप इनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, cos 36 डिग्री माइनस cos 82 डिग्री। तो cos के साथ डिफरेंस है तो ये फार्मूला लगेगा ये 4 वाला। तो आए जी इस पे हम ये लगाते हैं, -2 साइन ऑफ 36 प्लस 82 ओवर 2 इंटू साइन ऑफ 36 माइनस 82 ओवर 2। तो -2 साइन ऑफ 118 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये साइन के अंदर -46 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, -2 साइन ऑफ, स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो ये बनेगी 59 डिग्री, और इसको सॉल्व करें तो साइन के अंदर
-23 डिग्री। स्टूडेंट साइन के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो हमें पे बैक करता है, वो नेगेटिव वापस दे देता है। तो ये देखें -2 साइन ऑफ 59 डिग्री, ये माइनस स्टूडेंट्स बाहर आएगा, साइन ऑफ 23 डिग्री। नो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगी वैल्यू, 2 साइन ऑफ 59 डिग्री इंटू साइन ऑफ 23 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स आपको मैं फिर बता रहा हूं क्रॉस चेक करना चाहें तो इस पे आप लास्ट वाला फार्मूला, ऊपर जो चौथा फार्मूला है, ऊपर वाले जो 4 फार्मूले उनमें जो लास्ट फार्मूला है वो लगाएं तो यही चीज बन जाएगी। लेकिन आपको फिर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब ये थर्ड पार्ट है, हमें थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। तो ये दोनों फंक्शन साइन के हैं, बीच में माइनस है, तो जब साइन के अंदर साइन इन्वॉल्व होगा और बीच में माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला दूसरा लगना है। तो मैं इसका जवाब नीचे लिख देता हूं, इक्वल टू 2 cos, इसको पहले एंगल को थीटा समझ लें और इसको फाई समझ लें और वो फार्मूला दूसरा लगाएं, ये वाला। तो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 प्लस p माइनस क्यू ओवर 2, एंगल्स ऐड हो जाएंगे, इनटू साइन ऑफ p प्लस क्यू ओवर 2 माइनस p माइनस क्यू ओवर 2। अब आए जी इनको आगे सॉल्व करें। अंदर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें आप, ओवरऑल 2, तो ये p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, एंड इसके अंदर भी एलसीएम लें, बट ये माइनस का साथ आगे असर लेकर जाएंगे, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहां देखें ये क्यू क्यू से कटेगा और यहां पे पी पी से कटेगा, तो ओवरऑल 2 cos अंदर बनेगी 2p ओवर 2 इनटू साइन ऑफ, यहां पे बनेगी वैल्यू 2q ओवर 2। अब फाइनल क्या आंसर आने लगा है, तो 2 से कट जाएगा, 2 cos p इनटू साइन ऑफ q, ये हमारा थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करते हैं। मैं इसके हिंट दूंगा, करना आपने खुद है। तो ये देखें cos a प्लस b ओवर 2, इसको थीटा ट्रीट कर लें, प्लस तो आप cos a माइनस b ओवर 2, इस पूरे एंगल को फाई ट्रीट कर लें। ये खुद कर